हेलो दोस्तों, वेलकम। शॉर्टकट मैथ्स के वीडियो नंबर 2 में आज आप सीखेंगे अनुपात यानी रेशियो पर आधारित क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो रेशियो के क्वेश्चंस हैं, वैसे तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन 1 सेकंड में बिना पेन और पेपर का यूज़ किए हुए आप कैसे इन क्वेश्चंस को करें, यह आप इस वीडियो में सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे पहले जो मेरे वीडियोज़ बने हुए हैं, अगर आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। 5,000 रुपये अमित, विकास और चंदन में 2:5:3 में बांटे जाते हैं। तीनों को अलग अलग मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो जो टोटल मनी है ये है 5,000 रुपीज और इसको बांटा जाता है अमित, विकास और चंदन। मैं इनको शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं। और जो रेशियो है वो है 2, 5 और 3। और हमें ये बताना है कि उनको अलग अलग कितना पैसा मिला। तो देखो, इसको वैसे सॉल्व करने के जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं, स्कूल वाले तरीके, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो दिया क्या है, ये क्या है, ये है टोटल पैसा, कुल जो पैसे हैं, ठीक है, यानी कुल राशि। तो जो कुल राशि है ये क्वेश्चन में दी गई है। अच्छा, अब यहां पे ए को मिलते हैं। अब यहां पे इनको मान लो कि ए को 2 यूनिट मिलते हैं, वी को 5 यूनिट और सी को 3 यूनिट मिलते हैं। तो टोटल इन तीनों को मिलाकर कितने यूनिट हुए? 5, 2, 7 और 3, 10 यूनिट। तो जो 10 यूनिट है ये किसके बराबर है? मतलब ए को 2 मिले, वी को मिले 5 और सी को मिले 3। तीनों को मिला के कितने हुए? 10। तीनों को मिलते हैं 10 यूनिट। बट ये जो 10 यूनिट है ये एक्चुअल में किसके बराबर है? ये 5,000 के इक्वल है। ठीक है ना? ये यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो 10 है ये 5,000 के इक्वल है। तो कितना गुना ज़्यादा है ये है, अगर हम एक यूनिट देखें तो कितना होगा? 500 आएगा। आप समझ रहे हैं? यानी जो 10 यूनिट है ये 5,000 के बराबर है। तो जो एक यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा? यानी 5,000/10, और ये होगा 500 के इक्वल। लेकिन देखो, आपको इतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ही आप 500 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 में 500 का मल्टीप्लाई करके 5,000 ही आएगा। तो ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारी बात है कि एग्ज़ाम में आप अपने कीमती सेकंड कैसे बचाएं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो एक यूनिट है ये 500 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो अमित है उसको 2 यूनिट मिली थी, तो उसमें 500 का मल्टीप्लाई करो, यानी टोटल 1,000 रुपये अमित को मिल रहे हैं। जो विकास है उसको 5 यूनिट टोटल मिल रही हैं, इसमें भी 500 का मल्टीप्लाई करो तो उसको 5 × 5 = 25, यानी 2,500 रुपये मिलते हैं। और जो चंदन है उसको 3 यूनिट मिल रहे हैं, तो उसमें भी 500 का मल्टीप्लाई करो, और ये हो गया 5 × 3 = 1,500। आपको बात समझ आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने आपको समझाया है। अगेन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास है अमित, विकास और चंदन। अमित को मिलते हैं 2, विकास को मिलते हैं 5 और चंदन को मिलते हैं 3। ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो टोटल राशि है जो बांटी जाती है वो 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे इनका भी टोटल करो। इनका टोटल करेंगे तो 10 आएगा। ये 10 किसके इक्वल है? ये 10 है 5,000 की इक्वल, है ना? तो यानी ये कितना गुना है? 500 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इंटू 500 करेंगे तो ये 1,000 आएगा। इसमें भी इंटू 500 करेंगे तो ये 2,500 आएगा, और इसमें भी इंटू 500 करेंगे तो ये 1,500 आएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 840 रुपये को ए, बी और सी में 2:7:5 में बांटा जाता है। सी को ए से कितनी राशि अधिक मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो ए, बी और सी का रेशियो क्या है? ये है 2:7:5। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अगर हम इन रेशियो को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 5 = 12 और 2 = 14।
टोटल कर दिया 14 आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो टोटल है क्वेश्चन में वो एक्चुअल में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 840 टोटल दे रखा है। तो ये जो हमने किया इनको प्लस ये 14 आए, इसको 14 यूनिट समझ लो, ठीक है। तो 14 यूनिट किसके बराबर है, 14 यूनिट 840 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, ठीक है। आप या तो यहाँ पे लिखो या यहीं पे ही चेक, यहीं पे ही मल्टीप्लाई करके देख लो कि 14 में कितने का गुणा करें कि ये आए। तो 14 छके 84, तो यानी ये 60 आ गया। तो यानी जो एक यूनिट है ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो अब बड़ा सिंपल है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सी को ए से कितनी राशि अधिक मिलती है, तो ये है सी और ये है ए। अगर हम यहां से देखें तो जो सी है उसको ए से मिल रहा है 3 यूनिट अधिक मिल रहा है, लेकिन एक यूनिट किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो भी चीज क्वेश्चन में पूछी बस आपको 60 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। सिंपल। अगर ये पूछा होता कि भाई सी को कितने रुपए मिलते हैं, तो आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते और ये 300 आ जाता। अगर ऐसा पूछा होता कि ए को कितने रुपए मिलते हैं, तो आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते तो 120 आ जाता। तो ये हमारा आंसर आ जाता ये सारे, ठीक है ना। और आप यहीं देखो, सी को मिलते हैं 300, ए को मिलते हैं 120, इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। यानी सी को ए से 180 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, 1170 रुपये ए, बी और सी में 2, 4 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। सी को बी से कितनी राशि अधिक मिलती है। ये क्वेश्चन थंबनेल में जो है वही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, तो कुल राशि जो है वो है 1170 रुपये। ये ए, बी और सी में बांटी जाती है किस अनुपात में, 2, 4 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा, पहली बात तो ये देखो कि ये कितना, जैसे हम निकालते हैं ना कि एक यूनिट बराबर क्या है, तो यहां पे देख लो, इन तीनों को प्लस करो। क्यों तीनों को प्लस करना है, क्योंकि ये कुल राशि है, टोटल राशि है ये, तो कुल राशि दी हुई है, इसीलिए हम इनको तीनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे उसमें कुल राशि नहीं दी है, उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो यहां पे तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 4, 2, 6 और 7, 13। तो इनको ये समझ लो कि ए को मिलते हैं 2 यूनिट, बी को 4 यूनिट और सी को 7। तीनों को प्लस करके तीनों को मिलते हैं 13, लेकिन एक्चुअल में तीनों को कितना मिलता है, 1170। अब ये 1170 कितना गुना है, 90 गुना है। क्यों, 13 9 में 117, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको डिवाइड कर लो अलग से, अगर नहीं समझ आता है एकदम से तो आपको ऐसे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने ये पता किया हमने कि अगर 90 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें चाहिए उसमें हम 90 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी को बी से कितनी राशि अधिक मिलती है। अगर हम यहां देखें तो सी को बी से 3 यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एक यूनिट 90 के बराबर है, तो इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर 270 आ जाएगा। समझ गए आप बात को। तो इस तरह से इसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में राशि गिवन नहीं है, वो हमें बतानी है। ए, बी, सी में जो बांटी जाती है वो है किस रेशियो में, 3, 6 और 2 के रेशियो में बांटी जाती है, ठीक है। अच्छा, बी को सी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को जो राशि मिलती है वो सी से 240 रुपये अधिक है। तो यहां पर देखो बी को सी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, यहां पे देखो, तो यहां पे आप नोटिस करोगे कि बी को सी से मिलते हैं 4 अधिक। अब यूनिट मान लो कि इसको 3 यूनिट, इसको 6 यूनिट, इसको 2 यूनिट मिलते हैं, यानी बी को सी से 4 ज्यादा मिलता है। ये तो आपको दिख रहा है ना साहब कि बी को सी से 4 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितना ज्यादा है, 240 ज्यादा है। तो यानी कितना गुना है ये है 60 गुना, ठीक है। ये समझो कि 4 यूनिट बराबर 240 है, तो 1 यूनिट 60 के बराबर आ गया, यानी इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। बस अब जो आप चाहो वो निकाल सकते हो। 60 हमें मिल गया कि 1 यूनिट है। क्वेश्चन में पूछा है कि
कुल राशि क्या है, तो तीनों को प्लस करो, 6 3 9 और 2 11, ये 11 आया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का, 60 का, क्योंकि एक यूनिट 60 है तो ये आ जाएगा 660 और ये हमारा आंसर है। अगर ये पूछा होता है कि ए को कितना मिलता है तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते, ये 180 आ जाता। बी का पूछा होता है इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते, इस तरह से, ठीक है ना। वेल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशियो का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हमें किसी अमाउंट को, किसी राशि को अगर हमें डिवाइड करना हो किसी अनुपात में तो कैसे करते हैं, और उसका ये शॉर्टकट ट्रिक है। इवन प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आपका आंसर चेक करूंगा, ठीक है ना। अगर कोई मिस्टेक होती तो मैं उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।